हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें या तो इस जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है। ऐसा क्या तरीका है कि हम इसी जन्म में सभी कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएं? दोस्तों, ये कोई जादुई वीडियो नहीं है, ये धैर्य से सुनने वाला केवल छोटा सा वीडियो है। अगर आप इसे सुनेंगे और गहन चिंतन करेंगे तो आप शायद कर्म के इस सिद्धांत को समझ पाएंगे। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक रोड है, रोड पर एक कुत्ता बैठा है, एक डॉग बैठा हुआ है और आप रोज उसे लात मारते हो, रोज उसे लात मारते हो और वो बेचारा रो के वहां से भाग जाता है, लेकिन वो रोज आपके सामने आता है। तो इसका कर्म का जो फल है ना, वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में क्या मिलेगा? आप कुत्ते बनोगे, आप वो डॉग बनोगे और वो व्यक्ति बनेगा और वो आपको लात मारेगा। इसी के विपरीत आप किसी प्यासे को, भूखे को, किसी पशु पक्षी को रोज दाना पानी खिलाते हो, देते हो, किसी मनुष्य को देते हो, प्रेम भाव से उसके साथ में रहते हो, तो आपका जो अगला जन्म होगा या आपकी जो अगली दशा होगी उसमें आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं पड़ेगी। और ये कर्म का अटल सिद्धांत है। अब अगर कहा जाए कि हमसे जो पाप हो गए हैं, हमने जो पाप कर दिए हैं, अब उसके लिए हम क्या करें? दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो महाप्रभु हैं या परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमारे अंदर बाहर सब जगह हैं, ये किसी भी कर्म का आपको इंस्टेंट दंड नहीं देते, तुरंत दंड नहीं देंगे। आज आप जा रहे हो, आपने कुत्ते को लात मार दी, तो कल आपको दंड नहीं मिलेगा। ये आपको मौका देते हैं आपकी गलती को सुधारने का। अब गलती कैसे सुधारी जा सकती है? जैसे आप एक दिन, 2 दिन आपने कुत्ते को लात मारी, लेकिन फिर आपका मन बदल गया। आप उस डॉग के पास गए और आपने उससे माफी मांगी, उसे प्यार से सहलाया, उसे कुछ भोजन दिया, उसे दूध दिया, कुछ खाना दिया और माफी मांगी ईश्वर से, परमात्मा से कि प्रभु, मुझसे ये जो गलती हुई है, उस गलती की सजा मुझे मत दीजिए और मैं अपने किए गए पाप की माफी मांगता हूं और ये जीवन में दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये भी संकल्प लेता हूं। अगर आपने ऐसा किया और आपके पास माफी मांगने का मौका है, तो आप उस पाप से बच सकते हो, लेकिन मौका होना चाहिए। अब अगर आपने लात मार दी, वो कुत्ता ही मर गया, तो आपका वो कर्म बन गया। फिर आप लाफ माफी मांगोगे, कष्ट मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा, थोड़ा कम हो सकता है माफी मांगने से, लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सुधारने का मौका है, आपको लगता है कि हाँ, अभी मैं इस चीज को सुधार सकता हूं, तो दोस्तों माफी मांग लेना। प्रेम से हाथ जोड़ के माफी मांगना, उस संबंधित व्यक्ति से, उस पशु पक्षी से या जिससे भी, क्योंकि परमात्मा आपको माफी मांगने का मौका देता है। और अगर आप उससे माफी मांग लेते हो तो आप माफ कर दिए जाओगे और बहुत बड़ा जन्म, बहुत बड़ी आयु आपको दी गई है। इसीलिए जब ब्रह्म मुहूर्त में हम ध्यान करते हैं या साधकों को ध्यान कराते हैं, तो महागुरुओं का, परमेश्वर का पहले स्मरण करते हैं। कभी कभी हम बीच में प्रार्थना भी करते हैं और अपने साधकों को सिखाते हैं कि अपने किए गए अपराधों के लिए माफी मांगो परमपिता परमेश्वर से और उसको ना करने की भी ठानो। आप बार बार उन अपराधों को दोबारा नहीं कर सकते। अगर आप उस अपराध को दोहरा देंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा एक ही उपाय है और रास्ता है, माफी मांगना परमेश्वर से, उस संबंधित व्यक्ति से, पशु पक्षी जो भी हो, आप माफी मांग लो। आप आज आपने किसी पे गुस्सा कर दिया, कुछ गलत हो गया, कल आपको फील हो गया, तो आपका जो हृदय है वो पश्चाताप से ना पवित्र हो जाएगा और फिर उस कर्म का जो फल है आपको भोगना नहीं पड़ा।
वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेज़ी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।